मेरे दोस्तों, आपको पता होगा, याद होगा, नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें नेपाल का जो प्रधानमंत्री पीएम ओली है वो भाग भी गया था। याद होगा आपको, पूरी कैबिनेट भाग गई थी, पिटे भी बहुत थे। दोस्तों, अब जब वहां का एक रैपर, एक गायक, 30-35 साल का नौजवान बन गया प्रधानमंत्री, जिस दिन शपथ ली अगले दिन उसने पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गिरफ्तार करवा लिया। सारे पाप की सजा अब मिलने वाली थी। इतना जल्दी कैसे हो सकता है भाई साहब? अगले ही दिन, जो परसों तक, 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री था देश का, वो 2 दिन बाद गिरफ्तार, और गृह मंत्री भी गिरफ्तार। लेकिन क्योंकि पीएम ओली जो है, अच्छी खासी उनकी एज है, 70 प्लस उनकी उम्र है, और किडनी का इलाज ऑलरेडी चल रहा था, तो वो इतने बीमार हो गए कि एक दिन गिरफ्तार हुए और अगले दिन वो अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक होते ही वो जेल में जाएंगे। ये एक सबक है उन देश के प्रधानमंत्रियों के, और जो गृह मंत्री और बड़े बड़े नेता बन के कुर्सी पर बैठे हुए हैं और तानाशाही कर रहे हैं, वो जो ये सोच रहे हैं कि जिंदगी भर हमारी सरकार रहेगी। एक बार तुम्हारी सरकार जाते ही तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें कहां जाना होगा। यही तो वजह है कि सरकारें जो हैं मेहनत करती हैं कि हम गिर ना जाएं, क्योंकि अगर एक बार गिर गए तो इन्होंने जो षड्यंत्र खेला है, ताकत का जो मिसयूज किया है, वो फिर दूसरे भी करेंगे जो नई सरकार आएगी, और फिर उसके बाद ये जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। पाप के सारे इनके कच्चे चीटे खुल जाएंगे। आपको क्या लग रहा है मैं भारत की? नहीं अब नहीं करवाऊंगा 53 FIR तुम्हारे चक्कर में। अरे तुम तो थाने भी ना हो खर्चा हमें खुद करना है, घर पे पुलिस खुद आ रही है, थाने हम जा रहे हैं, कोर्ट में पेश हम हो रहे हैं, ऊपर से यहां शिया सुन्नी एक कर रहे हैं हम, तो हमारे खिलाफ मुसलमानी जहर उगल रहे हैं। हाँ बेटा, गोप गोप, अब तुमसे आगे ही चलूंगा मैं जिस प्रधानमंत्री की बात कर रहा था, वो युगांडा के पास एक छोटा सा देश है, हाँ, वहां के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं। बाकी समझदार को इशारा काफी है, आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री नए वाले बने हैं, इन्होंने पुरानी सरकारों का बेड़ा गर्क कर दिया है। एग्जाम्पल है भाई, नेपाल की सरकार ने छात्र राजनीति पर रोक लगा दी है और 5वीं क्लास तक एग्जाम भी खत्म कर दिए हैं। बल्ले बल्ले हो गई बच्चों की। स्कूलों और कॉलेजों को अपने विदेशी नाम भी बदलने होंगे। जो विदेशी नाम रखे गए हैं वो नाम बदलने होंगे, और जो सरकारी मकान किसी को मिला है, सरकारी प्रॉपर्टी किसी को मिली है, सरकारी नौकरियां जिनको मिली हैं, भाई सबकी दोबारा से जांच होगी।